अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतौल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस करार काबीना कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में पेश। रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला। काबीना का मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुकदमा जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सानिया 9 मई पाकिस्तान रियासत और सिपा सालार के खिलाफ बगावत थी। तमाम चेहरे अवाम के सामने आ चुके। वादा है अर्ज़ पाक अजीम शोहदा उनके वुरसा और कौम से 9 मई फिर नहीं होगा। 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से समझौता नहीं हो सकता। 9 मई के असल मुजरिमान को इंसाफ की कटहरी में लाया जाएगा। सानिया 9 मई पर वाजिब पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। शरपसंदों ने बयानिया तोड़ मोड़ कर खुद को बरी ज़िम्मा करार देकर इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की। 9 मई के मनसूबा साजों को कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की सानिया 9 मई की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज का अपने वक़ार और इज्जत को हर कीमत पर बरकरार रखने का है। आर्मी चीफ की तकर्री में नाकामी पर सानिया 9 मई का प्रोग्राम बनाया गया। इनकी कोशिश थी कि नया आर्मी चीफ इनकी मर्जी का हो। पहली बार आर्मी चीफ की तकर्री मुतनासिब बनाने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ की तकर्री सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक था। 9 मई की साजिश के ताने बाने 2014 से शुरू हुए। 9 मई वाक़े के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक गनाउनी साजिश थी। फौज और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा करने की कोशिश की गई। मसाजिद को शहीद कर दिया गया। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। इन वाक़यात के जिम्मेदार आज माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। अदलिया खुद 9 मई के वाक़े का एहतसाब और मुनसिफाना फैसला करे। कामरान सिंह, कामरान टेसोरी। इन दोस्ती को सैबोटाज करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। बशाम वाक़या पाक चीन दोस्ती पर हमला था। मुलव्विस अनासर को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीन के सफ़ीर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तान भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। बशाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। गवादर के इलाके सरबंदर में मुसल्लह अफराद का फिश हार्बर जेटी के करीब रहायशी क्वार्टर्स पर हमला। 7 अफराद कत्ल, 1 जख्मी, 5 मकतूल। इनका ताल्लुक मियां चन्नू से है। मरने वालों में 2 भाई और कज़न भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की शदीद मज़म्मत। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। और पाक बहरिया ने 8 ईरानी माहीगीरों को इंसानी हमदर्दी के तहत ईरानी सिफारती हुकाम के सुपुर्द कर दिया। ईरानी माहीगीरों को खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाया गया था। पाक बहरिया ने समंदर में आतशबाजी का शिकार कश्ती की जानिब से हंगामी कॉल पर बर वक्त कार्रवाई की थी। ISPR के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से समझौता नहीं हो सकता। 9 मई के असल मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सानिया 9 मई पर वाजिब पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। शरपसंदों ने बयानिया तोड़ मोड़ कर खुद को बरी ज़िम्मा करार देकर इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की। 9 मई के मनसूबा साजों को कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 9 मई को सियासी तौर पर मुहर्रिक और ब्रेन वॉश शरपसंदों ने बगावत की। शरपसंद अनासर ने जानबूझकर रियासत की मुकद्दस अलामतों और कौमी विरसे पर तोड़ फोड़ की। 9 मई मुल्क में खुद साख्ता और तंग नजर इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश थी। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की सानिया 9 मई की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज का अपने वक़ार और इज्जत को हर कीमत पर बरकरार रखने का है। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों और तोड़ फोड़ को 1 साल मुकम्मल। सानिया 9 मई पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन बाब। सरकारी इमलाक और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुँचाने के ज़ख्म आज भी ताज़ा। कौमी शोहदा की यादगारों की बेहुरमती पर आज भी आंखें नम। आज ही के दिन शरपसंद टोले ने मासूम अवाम को गुमराह किया। इस गनाउने फेल के मास्टर माइंड्स ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के खिलाफ एक संगीन साजिश की। इस शरपसंद टोले ने जिना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी समेत मुल्क भर में अहम फौजी तंसीबात पर धावा बोला। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम भी चलाई। ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। अपने पैगाम में कहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम सयाह के तौर पर याद रखा जाएगा। सियासी तौर पर मुश्तइल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। सरकारी इमलाक, फौजी तंसीबात को नुकसान पहुँचाया। तशद्दुद के जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अपने पैगाम में कहा कि PTI समेत तमाम पार्टियों को यकीन दहानी कराना होगी कि कमीशन का फैसला तस्लीम किया जाएगा। सब जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने पर हुए। तारीख में किसी सियासी जमात की जानिब से ऐसे इक़दाम की मिसाल नहीं मिलती। कायदे-आज़म के घर और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। मुल्क की खुफिया दस्तावेजात लीक करना मुल्क दुश्मनी है। आर्मी चीफ की तकर्री में नाकामी पर सानिया 9 मई
का प्रोग्राम बनाया गया। इनकी कोशिश थी कि नया आर्मी चीफ हमारी मर्जी का हो। पहली बार आर्मी चीफ की तकर्री मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ की तकर्री सिर्फ वज़ीर आज़म का इस्तेहकाम था। 9 मई की साजिश के ताने बाने 2014 से शुरू हुए। 9 मई वाक़े के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज का कहना है कि सियासत की खातिर मुल्क और कौम के वक़ार को पामाल करने वाले किसी मौफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई करने वाले तारीख के कूड़ा दान में नजर आएंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि एक शख्स ने नौजवानों के ज़हन जहर से भर दिए। 9 मई को जलाओ घेराव किया। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों की मौफ़ी नहीं होनी चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 9 मई के मुल्जिमान को अब तक सजा मिल जानी चाहिए थी। केसों को जल्द निपटाने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि 9 मई को सोची समझी साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। जिना हाउस को भी नहीं बख्शा गया। शहदा की यादगारों की जिस तरह बेहुरमती हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। बानी पीटीआई की अपने बेटे लंदन की ताज़ा हवाओं में घूम रहे हैं। लोगों के बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं। सियासत में इंतशार और तशद्दुद का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। अपने बेटे लंदन में इस वक्त भी ठंडी फिजाओं में घूम रहे हैं और कौम के नौजवान बच्चे, वो मासूम बच्चे जिनका कच्चा जहन था, जिनका कमजोर जहन था, कौम की वो मासूम बहनें जो इसको अपना आइडियल समझती थी। के हवाले से मुश्तरका मुज़म्मती करारदाद बलूचिस्तान असेंबली में पेश। जो काम असली दुश्मन ना कर सका दहशत गर्दों ने कर दिया। मुनज़्ज़म साजिश के तहत फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह जत्थों को उकसाया गया। ये दिन ता क़यामत यौम सयाह के तौर पर शुमार किया जाएगा। ईवान फ़ौज पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद, यकजहती और भरपूर हिमायत का इज़हार करता है। करारदाद का मतन। दुश्मन पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकता। पाक चीन दोस्ती को सैबोटाज करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बशाम वाक़या पाक चीन दोस्ती पर हमला था। मुलव्विस अनासर को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। चीन के सफ़ीर की वज़ीर दाखिला अहमद और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तान भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। बशाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। फिर के इलाके सरबंदर में मुसल्लह अफराद का फिश हार्बर जेटी के करीब रिहायशी क्वार्टर पर हमला। सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी। 5 मकतूलीन का ताल्लुक मियाँ चन्नू से है। मरने वालों में 2 भाई और कज़न भी शामिल। जब अफराद हजाम की दुकान में काम करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में 7 अफराद के बेईमाना कत्ल की शदीद मुज़म्मत। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है वज़ीर आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवादर में दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद मुज़म्मत। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी का बयान। लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी का वाक़या। इमिग्रेशन का सिस्टम मुतासिर। बैरून मुल्क जाने वाली 19 परवाजें मंसूख कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन काउंटर्स को जल्द फाल किया जाए। मोहसिन नकवी। आग लगने की वजूहात जानने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम बना दी गई। एयरपोर्ट के लाउंज में धुआं भरने से मुसाफिरों में भगदड़ मच गई थी। लाहौर एयरपोर्ट से 3 परवाजें 700 से ज़ायद आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। भर में सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी का आगाज। पहली हज परवाज 150 आज़मीन हज को लेकर हिजाज़ मुक़द्दस रवाना हो गई। दूसरी परवाज ने 180 खुशनसीबों को लेकर उड़ान भरी। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट पर लाउंज में इमिग्रेशन काउंटर्स नस्ब। कराची में इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन हज की इमिग्रेशन नहीं होगी। वज़ारत मज़हब। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।